ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि माता महाकाली व बड़ी माई क्या दोनों एक साथ पूजी जाती हैं। तो ये बात सही है। किसी ने कमेंट्स की थी कि गुरुजी क्या ये दोनों शक्ति एक साथ पूजी जाती हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। माता महाकाली व बड़ी माई दोनों शक्ति एक साथ पूजी जाती हैं। कुछ घरों में ऐसा मैंने देखा गया है कि कुछ परिवारों में तो ऐसा है कि जहाँ पर माता महाकाली, केवल माता महाकाली पूजी जाती है और कुछ परिवारों में खाली बड़ी माई पूजी जाती है। लेकिन 90% परिवारों में ज़्यादातर माता महाकाली वह माता मदानंद दोनों एक साथ पूजी जाती हैं। ऐसा बहुत से परिवारों में मैंने देखा है। ये बात बिल्कुल सही है। 90% परिवारों में ज़्यादातर ऐसा ही है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, उसका भी एक कारण है। वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि यदि कहीं किसी प्रकार से कोई आप पर गलत प्रयोग कर देता है या आपके ऊपर कोई गलत भावना से या आपसे ईर्ष्या कर आपके ऊपर गलत प्रयोग करना चाहता है, तो उस समय माता महाकाली आपकी रक्षा कर लेती है। बड़ी माई अक्सर उस स्थिति पर रुक जाती है यदि कोई गलत सामान देकर कोई आपके ऊपर अनिष्ट करना चाहता है और आप माता महाकाली भी आपके साथ में है, यानी आप माता महाकाली भी घर में पूजते हैं और बड़ी माई भी घर में पूजते हैं, तो दोनों शक्तियों को पूजते हैं, तो आपका उस स्थिति में तुरंत ही बचाव हो जाएगा। परंतु यदि खाली बड़ी माई आप पूजते हैं तो अक्सर मैंने देखा जाता है कुछ परिवारों में कि वहाँ पर माता महाकाली को यदि कोई गलत रूप से, गलत तरीके से उसको आपके ऊपर भेज देता है तो आपका उसमें अनिष्ट होने की संभावना 100% बन जाती है। अब आप कहेंगे कि माता महाकाली ऐसे गलत सामान लेकर या गलत रूप से आती क्यों है, वह गलत करती क्यों है? तो इसका एक कारण है। वो कारण ये है, शक्ति कभी गलत नहीं करती। हम इंसान ऐसे हैं जो वचन देकर भूल जाते हैं, परंतु शक्तियाँ जो ईश्वर की जो शक्ति होती है, ईश्वर की जो देव शक्तियाँ हैं, ये कभी भी वचन देकर मुंह नहीं करती। एक बार जो वचन दे दिया तो दे दिया, जीवन भर उसका पालन करती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उनसे किस प्रकार का कार्य ले रहे हैं। परंतु एक बात मैं बता दूं, यदि वचन लेने के बाद आप उनसे मिसप्रयोग कर रहे हैं, गलत कार्य ले रहे हैं, तो अंत समय में वो आपको जरूर डुबा देंगी। फिर ये निश्चित है, क्योंकि आपके कर्म ही आपके आड़े आते हैं, किसी दूसरे के कर्म नहीं। हम जो आज कर्म करें, ये कर्म ही हमें आगे मिल रहे हैं, दूसरा किसी के कर्म नहीं मिल रहे। हमें आज दुख सुख जो कुछ भी मिल रहा है, ये हमारे कर्मों के कारण ही मिल रहा है। इसलिए मैं एक बात हमेशा आपसे कहूँगा, यदि आपसे जो मैं साधनाएं आपको बताता हूँ, साधनाएं आप कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सी कमेंट्स आती हैं कि गुरुजी हमने साधना की, हमें सफलता मिली, शक्ति ने हमारे से बात करनी प्रारंभ कर दी, शक्ति हमारे सामने आ गई। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं एक बात आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि वचन में लेने के बाद, जो मैंने वचन बताए थे कि किस प्रकार वचनों में ली जाती है, वचन में लेने के बाद उसका मिसप्रयोग कदापि ना करें। चाहे कोई व्यक्ति आपके थप्पड़ मार दे, चाहे आपको मार पिटाई भी कर दे, तब भी आपको शक्ति का मिसप्रयोग नहीं करना है। ये अच्छी प्रकार से गांठ बांध लेना। आप शारीरिक तौर से कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है, किंतु शक्ति का मिसप्रयोग कदापि नहीं करना। इस बात का विशेष अच्छी प्रकार से मेरी ओर से गांठ बांध लेना। शक्ति के माध्यम से कभी किसी का गलत मत करना। हालांकि मेरे पास अनेकों व्यक्तियों ने गलत करने की मेरे पास कोशिश की, मेरे पास गलत शक्ति को गलत रूप से भेजने की कोशिश की, किंतु ये नहीं पता कि मैं एक ऐसे गुरुओं का चेला रहा हूँ कि जो अपने आप में बड़े धुरंधर थे। मेरे पास हर तरह की काट है, तो मैंने उनकी काट कर दी, काट करने में लेकिन उनको वापस कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने जो कर दिया। यदि मैं भी ऐसे ही कर देता तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता, क्योंकि फिर मुझ में और उनमें क्या अंतर रह जाता? मुझ में और उनमें क्या अंतर रहता? मैं आपको बता दूं, साधुता क्या होती है, असली साधुता क्या होती है। असली साधुता वह होती है, यदि आपको बिच्छू काट रहा है, बिच्छू ने आपको काट लिया, तो असली साधु क्या करेगा? बिच्छू को छुड़ाएगा, अलग छोड़ देगा, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव है काटना। उसमें बिच्छू की गलती नहीं, बच्चों का स्वभाव काटना है, वो काटेगा। संत का स्वभाव है उसे निरपराध समझकर छोड़ देना। और यदि आप उसके डंक को तोड़ देते हैं तो जो उसने किया आपने तुरंत उसका फल उसे दे दिया, ये बराबर हो गया।
उसने आपको काटा, आपने उसका डंक तोड़ दिया, ये बराबर हो गया। इसमें आपकी कोई साधुता नहीं रही। उसने जो किया आपने उसका तुरंत उसे फल दे दिया, बराबर हो गया। इसमें ना आपको पाप लगा ना उसको पाप लगा, दोनों का बराबर हो गया। परंतु यदि आपने उस बिच्छू को मार दिया तो ये आपने पाप कर दिया, ये आपने उसके लिए अन्याय कर दिया, पाप कर दिया। आपके ऊपर कोई हथियार चलाया गया, आपने हथियार तोड़कर फेंक दिया, कोई बात नहीं, वहां तक तो ठीक है। किंतु यदि आपने उस हथियार से अपनी तो जान बच गई, तुरंत दूसरे को तुरंत वहीं का वहीं मार दिया, तो ये साधुता के लक्षण नहीं होते। अपनी जान का हिफाजत करना, अपनी रक्षा करना सही है, अच्छी बात है, जहां तक हो सके कर लीजिए, किंतु दूसरे का अनिष्ट करना हमारा स्वभाव नहीं है। क्योंकि अगर हम उसका अनिष्ट करना की कोशिश करेंगे या चाहेंगे तो फिर हमारा इन ईश्वर पे विश्वास कहाँ रह गया। हमने एक बात जानी, मैंने एक बात समझी कि जब भी कोई समस्या आती है, कुछ आती है, तो ये हेड पावर बैठी है, ये महाशक्ति, संसार की सबसे बड़ी शक्ति बैठी है, शिव और शक्ति। संसार इससे चल रहा है। जब मैं इनके चरणों में बैठा हूं तो मुझे बाहर दुनिया से डरने की क्या आवश्यकता है। और यदि कहीं मुझे दूसरी तरीके से कोई चीज रोकनी पड़े तो मैं उसको रोकता हूं, ना कि उसका प्रतिकार करता हूं। यदि मुझे देखा है कि कई बार ऐसा भी हुआ कि शक्ति मेरे पास गलत रूप से भेज दी गई, मारनसानी स्थिति में भेज दी गई, तो मैंने उसको सामान देकर शांत कर दिया, ना कि उसको वापस किया। तो माता महाकाली और बड़ी माई ज्यादातर एक साथ पूजी जाती हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप घर में किस प्रकार उन्हें रख रहे हैं। रखने का सिंपल और सही तरीका यह है, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है कि वैसे तो शुद्ध रूप से ज़्यादा रखना उत्तम होता है। जैसे कि आज 14 से, अब जाकर मैं कढ़ाई करूँगा, कढ़ाई करने पे हवन होगा, उसके बाद कढ़ाई होगी। कढ़ाई में आप कोशिश रखें, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो देसी घी का हलवा बनाकर चढ़ा दें। मांस मदिरे पर शक्ति को नहीं चलाना चाहिए, ज़्यादातर शुद्ध हिसाब से चलाना चाहिए। किंतु मैं आपको बता दूं कि मुझे शुद्ध और षडभंग दोनों से चलाना पड़ता है। कारण आप लोगों के लिए, कुछ लोगों की ऐसी समस्या आ जाती हैं जिन समस्या का समाधान करने के लिए मुझे शक्ति को षडभंग रूप से सामने लानी पड़ती है। तो इस कंडीशन पर मुझे शक्ति को षडभंग रूप से चलाना पड़ता है, तो इसलिए मुझे दोनों सामान देने पड़ते हैं, लेकिन वो रोज नहीं, साल में दिया जाता है। तो ये विधान होते हैं। इस विषय में कभी बताऊंगा। और दूसरी बात, अगर आप मेरे बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ सोचते हैं, तो मैं आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में दारू का क्या टेस्ट होता है कभी नहीं देखा, मांस मदिरा क्या होता है कभी खा कर नहीं देखा। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, इस बात को ध्यान कर लीजिए। अपनी होश में बचपन में कुछ किया, खाया पिया कुछ, उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी होश में जब तक इस भक्ति लाइन में घुसा, मैंने इन चीज़ों को कभी ग्रहण नहीं किया। सामान सभी प्रकार का स्थिति के अनुसार दे दिया जाता है, लेकिन कभी भक्षण नहीं किया, और ना ही आज तक कभी किसी प्रकार की कोई भेंट दी है। जिंदा किसी प्रकार का भी किसी जीव की आज तक भेंट नहीं दी। शक्ति सभी चलाई, लेकिन कभी कोई भेंट नहीं दी। मेरे गुरु ने भी, जो गुरु रहे उनमें से एक गुरु ने भी मुझे कहा कि इस प्रकार की भेंट देनी है, लेकिन नहीं, शक्ति आए या ना आए, शक्ति चले या ना चले, शक्ति को लेकिन दूसरे रूप से ही आना पड़ा, दूसरे रूप से ही उसको चलाई। तो ये तरीका होता है कि माता महाकाली बड़ी माई एक साथ पूजी जाती हैं। ये आपकी जो कमेंट थी, ये आंसर मैंने उसका आपको बता दिया। दोनों एक साथ पूजी जाती हैं। ज़्यादातर माता महाकाली बड़ी माई के साथ में चलती है, क्योंकि बड़ी माई माता महाकाली की योगिनी है। तो माता महाकाली पीछे चलती है, बड़ी माई आगे चलती है। बड़ी माई घर का एक ऐसी देवी है, बड़ी माई, मैं आपको बड़ी माई के बारे में बता दे रहा हूँ। बड़ी माई एक ऐसी देवी है, यदि प्रसन्न हो जाए तो घर को भर देती है, और यदि रुष्ट हो जाए तो हाथ में कटोरा दे देती है, और उसमें भीख भी नहीं देने दे सकती, सड़क पे लाके छोड़ देगी यदि रुष्ट हो जाए। लेकिन होती नहीं है, बहुत ही कम होती है। बहुत सहनशील शक्ति है, बहुत ही सहनशील शक्ति है, लेकिन जब इंसान हद कर देता है तब शक्ति को बिल्कुल ही रुष्ट होना पड़ता है। नहीं तो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक कोशिश करते हैं कि ये दे दे, कुछ दे दे, कुछ परंपरागत चल जाए। जब 3-4 पीढ़ी गुजर जाती है तब फिर बड़ी माई साइड मोड़ जाती है, फिर माता महाकाली सामने आती है और फिर घर को शमशान बनाती है। तो ये शक्ति के रूप होते हैं। आप बने रहिए वीडियो में, आपको मैं बहुत कुछ बातें बता दूंगा। इन चीज़ों में मुझे 25-30 साल हो गए लग इसी काम में, तो अब मैंने पता नहीं कितने केस इस तरह के देख लिया, परिवारों को उजड़ते और बनते देख लिया।
और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ परिवार में पूजा नहीं जाता कुछ भी, और फिर भी वो सक्षम है क्यों है, उसके भी कारण होते हैं। समस्त बातें आपको बताऊंगा। आप चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आप बने रहें। मैं आपको भक्ति संबंध समस्त ज्ञान की बातें बताऊंगा। सभी भक्तों को जय श्री।